मुरली अपनी पत्नी यशोदा के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। मुरली का परिवार बहुत गरीब था। वो अपना गुजारा गांव के पास के एक छोटे से तालाब में मछलियां पकड़कर करता था। मछलियों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से उनका गुजारा होता था। मुरली के पड़ोस में उसके बचपन का दोस्त धनिया रहता था, जो अब धनिया सेठ बन गया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और उसके 2 बेटे रहते थे। उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था। धनिया गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार भी था। धनिया सेठ और मुरली में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती थी, लेकिन ये बात धनिया सेठ की पत्नी सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह मुरली से उसकी पत्नी यशोदा कहती है, अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म होने वाला है। आज बाजार से आते वक्त आटा ले आना, वरना आज हमको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। क्या आटा खत्म होने वाला है? लेकिन मेरे पास तो आटा खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। एक काम करता हूँ, मैं मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ। मछलियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं आटा ले आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी देर रुको, खाना खाकर जाना। नहीं नहीं भाग्यवान, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। एक काम करो, खाना पैक कर दो, मैं बाद में खा लूंगा। इसके बाद मुरली खाना लेकर मछली पकड़ने चला जाता है। काफी देर चलने के बाद वो तालाब के पास पहुंचता है। जब वो तालाब के पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि तालाब का पूरा पानी सूख चुका था और तालाब में अब एक मछली भी नहीं बची थी। ये देखकर मुरली दुखी मन से कहता है, अरे राम रे राम, अब मैं क्या करूंगा? तालाब का तो सारा पानी सूख गया है और अब तो तालाब में एक मछली भी नहीं है। अब मैं घर का राशन कैसे खरीदूंगा? लगता है मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर मुरली फूट फूट कर रोने लगता है और काफी देर तक रोने के बाद वो अपने आप को संभालता है और कहता है, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे जंगल की नदी में मछली पकड़ने जाना चाहिए। हाँ, वो नदी बहुत दूर है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मुझे जाना ही होगा, वरना मैं आटा कैसे खरीदूंगा? ऐसा कहकर मुरली जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में पहुंचने के बाद वो काफी देर तक नदी को खोजता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नदी का नामो निशान नहीं मिलता। आखिरकार वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, नदी का तो कहीं पर भी नामो निशान ही नहीं है। लगता है आज का दिन ही खराब है। नदी ढूंढते ढूंढते मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। एक काम करता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ, फिर वापस नदी को ढूंढना शुरू करूँगा। थका हारा मुरली जैसे ही खाना खाने लगता है, उसके पास एक महात्मा आते हैं और मुरली से कहते हैं, बेटा, बहुत जोरों से भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। महात्मा की बात सुन मुरली बड़े आदर से कहता है, जी महात्मा जी, आइए मेरे साथ भोजन कीजिए। मेरी पत्नी बहुत अच्छा भोजन बनाती है, आइए खाना खाइए। इसके बाद मुरली और महात्मा जी दोनों भोजन खाने लगते हैं। भोजन करने के बाद महात्मा जी मुरली से कहते हैं, बेटा, आज मैंने बहुत दिनों बाद पेट भरकर इतना स्वादिष्ट भोजन किया है। तुम्हारी पत्नी सच में बहुत अच्छा भोजन बनाती है, लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आई, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? इसके बाद मुरली पूरी बात महात्मा को बताता है और दुखी मन से कहता है, हे महात्मा, मैं इस तरह जंगल आया हूँ। अगर आपको नदी का पता हो तो मुझे अवश्य बताइए। बेटा, तू खुद इतनी मुसीबत में है और फिर भी तुमने मेरी सहायता की, मुझे अपने हिस्से का खाना खिलाया। तुम बहुत अच्छे हो मुरली। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। है महात्मा, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर दक्षिण में एक सूखा हुआ जादुई वृक्ष है। तुम उसके पास जाओ और उस वृक्ष को पानी दो। बदले में वह जादुई वृक्ष तुम्हें बहुत सारा धन देगा, जिससे तुम अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकते हो। तुम्हें नदी उसके पास ही मिलेगी।
जिससे तुम उस वृक्ष को पानी देना। इतना कहकर महात्मा जी चले जाते हैं। मुझे अब उस जादुई वृक्ष को खोजने जाना चाहिए। मुरली महात्मा के कहे अनुसार दक्षिण दिशा में जादुई वृक्ष को खोजने लगता है। थोड़ी देर बाद मुरली को जादुई वृक्ष दिखाई देता है और वो उस वृक्ष के पास जाता है। जब वो उस वृक्ष के पास जाकर खड़ा होता है तो उसे जादुई वृक्ष से आवाज सुनाई देती है। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, कोई मुझे पानी पिलाओ। मुझे इस वृक्ष को पानी पिलाना चाहिए। महात्मा ने कहा था कि नदी वृक्ष के पास में ही है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। इतना कहकर मुरली नदी को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे नदी मिल जाती है। वो नदी के पास जाता है और वहां रखे एक बर्तन में पानी लाकर वृक्ष को पिलाता है। जादुई वृक्ष को पानी पिलाते ही अचानक से चारों ओर सोने ज्वारात चमकने लगते हैं। फिर जादुई वृक्ष मुरली से कहता है, मुरली, तुमने मुझे पानी पिलाया है, मेरी प्यास बुझाई है। अब यह सारा सोना ज्वारात अब तेरा है। अपना जीवन सुखपूर्वक जीवो। मैंने तुम्हें महात्मा की मदद करते देख लिया था, इसलिए तुम इसके हकदार हो। मुरली, अब यह पूरा धन तुम अपने साथ ले जाओ। इसके बाद मुरली सारा खजाना एक थैले में भरकर घर लेकर जाने लगता है। और रास्ते में मुरली मन ही मन महात्मा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अगर आज मुझे वो महात्मा नहीं मिले होते तो मैं और मेरी पत्नी भूखे पेट ही सोते। वो महात्मा मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। कुछ समय चलने के बाद मुरली अपने घर पहुंच जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो अपनी पत्नी यशोदा को पुकारता है। सुनती हो भाग्यवान, देखो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मुरली के पुकारने पर यशोदा वहां पर आती है और कहती है, आटा ले आए क्या? और इतनी देर क्यों लगा दी आने में? नहीं भाग्यवान, मैं आटा तो नहीं लाया, लेकिन मैं बहुत सारा धन लेके आया हूँ। अब हमें कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। हम इन पैसों से बहुत बड़ा और आलीशान घर बनाएंगे। लेकिन आपको इतना सारा धन कैसे और कहां से मिला? कहीं तुम चोरी तो नहीं करके लाए? नहीं नहीं भाग्यवान, मैं कोई चोरी करके नहीं लाया। दरअसल बात यह है कि इसके बाद मुरली यशोदा को सारी बात बताता है, जिससे यशोदा संतुष्ट हो जाती है और दोनों दंपति खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जैसा मुरली ने किया, और हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस कहानी को अपने परिवार के बच्चों को अवश्य दिखाएं, क्योंकि ऐसी कहानी से उनमें ईमानदारी की भावना प्रकट होती है और वो सही और गलत में फर्क जल्दी करना सीख जाते हैं।